इन दिस बच्चों क्लास 8 का यह क्वेश्चन कर रहा है 2/5 में से -2π घटाने पे शून्य प्राप्त होता है। इससे पहले जो सवाल बताया गया समझ लो उसी के अकॉर्डिंग ये भी है कि क्या घटाएं कि शून्य आ जाए। राइट, पहले इस तरह के समझ लो। कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पे शून्य प्राप्त होता है। में से वहाँ पे भी क्या यूज होगा? माइनस यूज होगा। क्या यूज होगा? माइनस यूज होगा। देखो चलिए तो हम कर लेंगे। 2/5 है तो सर निकल वाला है। हाँ तो समझो माइनस फिर माइनस। आया माइनस लगाओगे। हाँ इसके लिए माइनस, ये क्या करा है? माइनस 2/5। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे तुम लोग? माइनस माइनस प्लस। आइए देखो माइनस प्लस यहाँ पे 2/5। तो देखो जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या करते हैं? ऊपर वाला ऐड कर लेंगे 4/5। ये तो 4/5 है। आइए क्वेश्चन इज द सेइंग दैट व्हाट कि घटाने पे शून्य मतलब घटाने पे शून्य प्राप्त होता है। तो ये बताओ शून्य प्राप्त हो रहा है? नहीं सर गलत ये गलत है कि सही है? गलत है। हाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या है? Wrong यानी फॉल्स। फॉल्स है। समझ में आया? देख कितना इजी है। क्लियर? जी सर। ठीक। यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करते कि मान लीजिए इतना में से क्या घटा है कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। जैसे कहा जा रहा कि इतना में से यदि मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो जोड़ने वाले बातें में यहाँ पे देखो 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि शून्य हो जाए। प्राप्त हो जाए। राइट ना? यस सर। What will we get? Add we get the zero। हम क्या इसमें जोड़ें कि हमें क्या मतलब शून्य प्राप्त हो जाए। राइट? यस सर। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सा इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते ना कि इतना में हम क्या जोड़े तो शून्य आ जाए। जैसे वहाँ पे एग्जांपल देते ना तुम लोग, यहाँ पे 10 है, क्या जोड़े तो यहाँ पे आ जाए 15 या 50 जो भी। तो इसको क्या करोगे? इधर लाके माइनस करोगे ना। जी सर। हाँ उसी के अकॉर्डिंग इसको ले जाकर यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। 2/5 है तो इधर लाओगे यहाँ पे 0 है। ये नहीं करा 0 प्राप्त हो जाए तो ये इधर आकर क्या दे? माइनस हो जाएगा। 0/1 लिख सकते हैं सर। 0 - 2/5। 0 - 2/5। सर वहाँ पे 0/1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे तो बताओ इसको मतलब 0 ही कहलाएगा ना। यानी इसको हटा देते हैं आप तो -2/5 यानी इसमें से हमें 2/5 में क्या जोड़ना कि हमें शून्य आ जाएगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? -2/5। यदि इसमें हम जोड़ दें तो ये को चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो 2/5। हाँ इसमें जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या ऐसे प्लस लगाओगे? नहीं सर। अरे बेवकूफ प्लस लगाओगे। ऐसा ही यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/5। तब बताओ प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। हाई प्लस हाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस। देखो तभी नहीं कट गया, क्या गया? 0 आ गया। क्लियर? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? ठीक। एनी डाउट? नो सर। सर कितना आंसर हुआ है? 0। यहाँ तो है ये अपने तरफ से क्वेश्चन बताया है ना। कहाँ रह कौन दुनिया में? सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बहुत लिख दिया है -2/5 फिर ढूंढ काट के 0 ले आ दिए। क्या आओ कम हियर। आओ अरे बंका आओ। 2/5 में से -2/5 घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। 2/5 ऐसे लिखा। घटाने में से का मतलब ऐसे हो जाए माइनस हो जाएगा। घटाने पर ये इतना लिखा। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस ये 2/5। जब नीचे वाला इक्वल होता है तो ऐसे लिख के ऊपर ऐड कर लेते हैं 2 और 2 4। तो बताए बन खा रहे तो किसमें ये बता 0 आइल बा कि 4/5 आइल बा? सर जी समझ में आया होगा। -2/5 में क्या जोड़ा जाए कि शून्य प्राप्त हो जाए। ये तुम्हें समझ में आया कि 10 में हम क्या जोड़े कि 40 आ जाए। हाँ। तो क्या किया? 10 को ले जाकर उधर माइनस किए हो। हाँ सर। जी सर। हाँ तो कितना आया? 40 आया। वही तरीके इस क्वेश्चन को समझो कि 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि शून्य प्राप्त हो जाए। है ना?
तो इसको हमने यहाँ पे शून्य की बात बोला ना, ना शून्य ऐसे लिखोगे ना, 0। यहाँ पॉजिटिव इधर ट्रांसफर करो क्या जगह नेगेटिव। तो बता है कि साल पर भी इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा 5 आएगा, तभी से करोगे। इससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। हाँ, आप फिर यहाँ 5 पंजा 5, आप 5 में फिर 1 टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा ना। तो 0 - 2 तो 2 बचेगा ना। हाँ। या नहीं तो यहाँ समझ में आ रहा है तो उनके दिमाग को इधर रखा तब ना देखा तो वहाँ से डिवाइड करेगा ना को। हाँ, कितने बढ़ गया 5 बढ़ेगा ना। आप 5 का मल्टीप्लाई जब 0 से करेगा तो क्या आ जाएगा 0। आप इससे डिवाइड करोगे 5 पंजा 5 1 टाइम गया ना। अब 1 टाइम में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अब बता 0 में से 2 घटाएगा तो क्या वही ना आएगा। क्या गया तो चाइनीज में बताओ नहीं दिमाग पर रखना रहता रे। Now see this question बच्चों. Your question is the saying -7/12. What will add? We get the sum of 25/36. कहा जा रहा है यहाँ पे दिमाग लगाओ कि -7/12 में क्या हम जोड़ें कि योगफल ये मिल जाए। ठीक, मुंह से निकालो। तो देखो क्या करोगे, सिंपल सा ये एग्जाम्पल देख बताया जाता ना कि भाई 10 में क्या जोड़ें कि हम 60,000 30 को इधर ला के क्या करते हो माइनस करते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पैसे आएगा तभी ना पता चल रहा है। तो ये घटा रहे हो तभी ना, हाँ माइनस किया जा रहा तभी ना। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे सोचो -7 इसको ले जाके इधर करोगे ना, यानी जोड़ा जाए यानी नंबर होगा, नंबर इज 25/36। इस नंबर को यहाँ पे लाओगे ना तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख है। देखो है 10 यहाँ पे है, 10 में क्या जोड़ा जाए कि हमारा 60 हो जाए। तो ये ला के इधर माइनस कर रहे हो ना, माइनस कर रहे हो ना, यानी तभी ये यानी ये वाला यहाँ पे ऐसे सिंपल सा माइनस लगाओ। क्या लगाओगे माइनस। जैसे ये यहाँ पे 10 इधर आया तो -10 हुआ। ठीक है, तो ये वाला माइनस ऐसे लगाओ। आई पूरा नंबरों को इधर खींच रहे हो तो क्या हुआ 7/12। तो आप बताओ माइनस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई का मीन है ना। यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब है, किसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो जब माइनस और माइनस की मल्टी की जाती है तो क्या आता है यहाँ पे देखो प्लस। आए समझ में? आप तुम लोग ये चीज भूल जाते हो, जब माइनस उधार हो और माइनस उधार हो दोनों को ऐड किया जाता है तो माइनस के सिंबल लगाया जाता है। बट इसमें मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, यदि माइनस माइनस है तो वहाँ क्या होता है प्लस। यही अंतर होता है, तुम लोग समझ लो। क्लियर? तो यही माइनस माइनस आप लिख सकते हो 25/36 माइनस माइनस प्लस 7/12। वही चाहे डायरेक्ट हम यहाँ पे ला के प्लस करा या यहाँ पे माइनस, आज जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जैसे ये एग्जांपल मैं दिया हूँ, समझ में आया? अब देखो अब इसका जो है एलसीएम तुम लोग ले लो, 6 क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लो। 36 और 12 की एलसीएम वी गेट द 36। कंफर्म ना? अब इससे क्या करोगे डिवाइड करोगे। क्या करोगे डिवाइड। तो 36 बन जाए 36 मतलब 36 से कम 36। अब जब इसकी मल्टीप्लाई क्या करोगे किसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 टाइम गया ना, तो 25 से कम 25 आया प्लस हो जाएगा। अब इस चीज में डिवाइड करो तो 12 3 जा 36, 12 कम 12 बन से बताएं 36। 3 टाइम हुआ ना। आप 3 टाइम में किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से। तो 7 में 7 3 जा 21। आप बताओ यहाँ दोनों माइनस तो माइनस, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्या ऐड हो जाएगा ना। 1 5 6 2 2 4 बाई 46 इतना आंसर। या चाहो इसको कट कर दो 2 से, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। हाँ 2 2 जा और 2 3 जा 6 23/18। बताओ यहाँ पे कोई डाउट? भी काट सकते हैं। हाँ इसको भी काट सकते हो, डेसिमल में आएगा लेकिन यहाँ पे ऐसे छोड़ दो रेशनल नंबर में। क्लियर समझ में आया? हम ऊपर काटेंगे उस नंबर से। हाँ क्लियर। जिस नंबर से ऊपर काटेंगे उसी नंबर से क्या करेंगे नीचे भी काटेंगे। क्लियर बच्चों? ओके नाउ नोट। बच्चों देखो ये क्वेश्चन कर रहा है the sum of the two rational number is 5 in which the
number minus 16/7, then what is the second number? What is the second number? ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन इज द सेइंग दैट कि कह रहा है कि दो ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका सम आप इतना है -5 है, उनमें से एक संख्या ये -16/5 है, तो दूसरी संख्या कितनी रही होगी? तो बेसिक रूप से पहले एग्जांपल के मैं समझाऊं, कहा जाए तुम लोग से मैं कहूं कि ऐसे दो संख्या नंबर हैं, ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पे 25 आता है। कितने? ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पे कितना आता है? 25। यदि पहली नंबर 10 है तो दूसरी नंबर क्या रही होगी? 12। ये 10 है तो दूसरी नंबर कितनी रही होगी? 15। कैसे पता चला है? ये इसको आप इधर क्या कर दियो, ट्रांसफर करोगे ना। हाँ, माइनस करोगे तभी तो पता चल रहा है। क्यों बारे बोले हो? तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे समझ में आया कि ऐसे दो संख्याएं, ऐसे दो नंबर जिनका सम आप कितना है? 25। योगफल, सम का मतलब क्या हुआ? योगफल 25 है। यदि उनमें से पहले फर्स्ट नंबर आपका 10 है तो सेकंड नंबर क्या हुआ? क्या पॉजिटिव इधर गया तो क्या जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे 25 में से आपका 10 है 15, यानी पहली संख्या की दूसरी संख्या कितनी रहेगी? 15। तो बताओ 15 और 10 ऐड कर लो, देखो कितना हो जाएगा? 25। कितना सही है? समझ 15 बोली रे, कितना सही समझिए। क्लियर? अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि सम ऑफ द टू रेशनल नंबर, ऐसे दो संख्या, ऐसे दो नंबर है, सम ऑफ द टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर इज 5। ठीक है, तो सपोज कर लो पहला क्या है? पे खिड़की मत करो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो P/Q, ये पहला हो गया। P1Q ऐसे लिख दो, दूसरा लिख दो P2/Q2, ऐसे भी लिख सकते हो, अपने ऊपर है। या XY भी लिखो तभी चलेगा। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा इतना इक्वल टू कितना? -5। तो पहला ये है ना, इसी को पहला बोला गया है, ऐसो क्या बोला गया है? दूसरा। तो पहला इसमें क्या कर रहा है? ये है ना, देखो क्या कर, यदि इनमें से एक संख्या क्या? -7। तो ये वाला नंबर यहाँ पे पुट कर दो, ये वाला नंबर क्या करना है? यहाँ पे पुट कर देना। तो माइनस कितना जाए? 16/7, राइट, प्लस P2/Q2, ये नहीं दूसरा आपने फाइंड आउट करना है, इक्वल टू -5। जब इसको इधर मूव करोगे तो क्या जाएगा? पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, इधर आएगा तो क्या जाएगा? पॉजिटिव। -5 प्लस कितना जाएगा? 16/7। आप यहाँ कुछ नहीं तो एक है, चाहे एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लो, चाहे आप जो क्रॉस मल्टी कर लो। हाँ, इसके से मल्टी करोगे तो 7 5 जा 35, आप प्लस 16 बाई कितना? आ रही समझ में? तो बच्चों आप बताओ यहाँ पे ये -35 रुपया प्लस 16 रुपया, यदि तुम किसी से 35 रुपया उधार लिए हो, यदि उसको प्लस 16 रुपया दे दोगे तो अभी तो माइनस तुम्हारा बचेगा ना, अभी उसको देना और बचेगा ना। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे इसको कैरी दे देगा क्या? 15 में से 9 यहाँ पर कितना? इसको एक दे दिया, 2 बचा, 2 में से 1 जा तो ये कितना बचेगा? -19 रुपया भी और देगा। समझ में आया? अब इस तरह से बेसिक एग्जांपल में आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी -35 रुपया यदि तुम किसी से उधार लिए हो, यदि 16 रुपया दे दोगे तभी कितना उसको देना पड़ेगा? -19 रुपया। अब भाई कितना हो जाएगा? ये 7, यानी दूसरी संख्या कितनी रहेगी? -19/7, राइट। एनी डाउट? इसके अकॉर्डिंग समझ में आया ना? तो यहाँ पे भाई P1/Q1 क्या है? ये पहला रेशनल नंबर है। क्या है? पहला रेशनल नंबर। अब P2/Q2 ये कौन सा नंबर है? दूसरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो ऊपर भी लिख सकें और नीचे भी लिख सकें, तो इसका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्लियर ना? परिमेय रेशनल। क्लियर? एनी डाउट? कंफर्म ना? गुड, कम ऑन फर्स्ट। लिसन बच्चों, दिस इज द फैक्टर ऑफ द क्लास 8 का फैक्टर आपको देखने मिल जाएगा, यानी गुणनखंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो जो बच्चे जो BHO का फॉर्म भरते हैं
नवोदय का फॉर्म भरते हैं, इन सब में आता क्वेश्चन। सब वही चीज़ें होता है, आप लोग का माइंड तेज होना चाहिए, स्पीड से सॉल्व करने का तेज होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे फैक्टर दे रहा है, योर एक्सरसाइज 5F का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड कीजिए फैक्टर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेइंग दैट व्हाट x स्क्वायर 5x प्लस 6। इस तरह से बच्चों देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। फिर यहाँ से घट गया तो यहाँ पे नथिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1। अब 1 से फिर घट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 छिपा है, क्या छिपा है 0। जैसे इस तरह भी समझ सकते हो। देखो x स्क्वायर 5x, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पे 6x पावर 0। तो क्या देख रहे हो, एक तरह यहाँ फैक्टर में भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो है माइनस होता गया है, यानी डिसेंडिंग होता गया है। दो था, दो के बाद एक के बाद एक में से घटा हो तो फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। यदि किसी के पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1। तो बताओ यहाँ पे 1 है तो 1 का फिर मल्टीप्लाई यदि 6 में करो तो क्या आएगा 6 आएगा ना, ठीक। तो ये तुम चाहो लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये आप लोग पर डिपेंड करता है। वो लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर यानी क्या देखोगे, फैक्टर में करते हुए समय ये देखना है कि स्क्वायर के बाद एक डिग्री ऊपर होना चाहिए और फिर वहाँ पे एक भी डिग्री नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है एक। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा रहेगा, नंबर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं तो एक छिपा रहेगा। 1 और 6 का शुरुआत और अंतिम का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, शुरुआत और अंतिम का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सोचो 1 और 6 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6 आएगा ना, समझ में आ रहा है, ठीक। आप 6 का इस तरह से फैक्टर करना है कि यहाँ प्लस करने पे 5 हो जाएगा, क्या हो जाए प्लस करने पे 5। तो इसको देखना यहाँ पे ऐसे, ये 6 है ना, ऐसे देखो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इसका मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाए। देखो 2 × 3 की मल्टी करो कितना 6 आ गया, और 2 + 3 यदि ऐड कर दो कितना जाएगा, क्लियर ना। यही चीज है, यही यहाँ पे समझना है कि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आगे और पीछे का मिला के जितना आ जाए वो मल्टीप्लाई में हो। और ऐसा यहाँ पे देखते हैं यदि यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे ये वाला क्या आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। यदि माइनस है तो माइनस करने पे ये वाला आना चाहिए, ठीक है, जैसे प्रश्न में आपको मिलेगा, क्लियर। तब यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखो इसको इस तरह से लिखोगे, देखो x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे 5 को किस तरह से लिखा जा सकता है 2 + 3, किस तरह से 2 + 3 या साइड में x + 6। कुछ टेक्निक है इसमें, ऐसा कुछ नहीं, तो बस 5 को इस तरह से मैंने लिख दिया 2 + 3। इसका मल्टीप्लाई भी करें तो देखो 6 1 जा 6 या 1 6 जा 6, इस तरह से हो गया। तो तुम लोग को मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 चांस इन दिस 1 चांस इन दिस मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे कितना यहाँ पे जगह, ये यहाँ पर जगह 2x, क्या जगह 2x, और इसमें कितना जगह 3x + 6, वही करते आ रहा हूँ ना, ठीक। आप पेयर देखते हैं, पेयर यानी जोड़ी देखते हैं, इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, कॉमन का सेंस होता है डिवाइड करना। x यहाँ से एक x निकल रहा है, यहाँ से एक x निकल जाएगा। जब एक x निकालोगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर बच जाएगा। ये x निकल गया तो बचा क्या यहाँ पे 2, ऐसे ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब ये दोनों एक साथ हुआ ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखो पेयर, ठीक है, पेयर इसमें क्या आपका 3 ऐसे खींच लो तो यहाँ क्या बचा x बचा ना, 3 2 जा 6, राइट। बताओ दोनों इक्वल है, इक्वल है ना। जब इक्वल आए तो समझना कि तुम सही लगा रहे हो। तो जो इक्वल होता है उसको एक बार भी लिखते हैं, उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, x + 2 यदि ये खींच लो बाहर निकालो तो बचा क्या यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा +3 है, तो दोनों खींचा गया है एक ही बार में। बस यही आंसर हो गया फैक्टर के लिए, समझ में आया। बस तुम लोग को दिमाग शुरुआत में बस यहीं पे लगाना रहेगा
कि शुरुआती का और आखिरी का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? शुरुआती का आखिरी का मल्टीप्लाई, और उस मल्टीप्लाई को ऐसे तोड़ना रहेगा। यदि प्लस है तो प्लस करने पे ये बीच वाला आना चाहिए, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। माइनस रहेगा तो माइनस पे सॉल्व करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? यानी इसी को कहा जाता है फर्स्ट और लास्ट। यानी इसीलिए कई लोग सुने होगे तुम लोग कहते हैं यदि शुरुआती अच्छा है तो अंतिम भी अच्छा होगा। ठीक है, यानी यही इसका इसमें मल्टीप्लाई करा। ठीक है, एट लास्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा। नहीं डाउट? नो सर। ठीक है, तो ऐसे ही होल प्रोसेस है, बहुत इजी है। सिर्फ तुम लोग को मल्टीप्लाई सीखना है। कंफर्म ना? नाउ नोट एंड चेक योर आंसर। नाउ आइए प्रिय बच्चों, आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान से समझना। व्हाट वाज द योर क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये क्वेश्चन कर रहा है फैक्टर के लिए। लो देखो ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15, ये चीजें हैं फैक्टर। तो क्या मैं आप लोग को बताया था, ध्यान से यहाँ पे समझो, क्या मैं बताया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो जो स्क्वायर वाला होता है आज जिसमें एकदम होता ही नहीं है एक्स वाई जेड, उसका इंटू करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छिपा है? 1 और 15 का मल्टीप्लाई करो। 1 और 15 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 15 आएगा ना। अब इसके आगे वाला देखते हैं चिन्ह, प्लस है। प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? 15। तो 15 को जब हम फैक्टर करेंगे, ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, 6 काटा जाएगा तो 3 5 जा 15, आप 5 कौन जा 5। तो यानी 3 और 5 का यदि तुम लोग मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 15। और 3 प्लस 5 यदि ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 8। काम क्या हम गुठली दाम हो गया ना। यानी उसी से मल्टीप्लाई भी हो गया, उसी को ऐड भी कर लिए तो उतना आ गया। ठीक है, यही फैक्टर होता है। देखो इसका मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा। मान लीजिए वहाँ पर 24 हो, तब क्या करेंगे? 24 का फैक्टर निकालने 24 का फैक्टर निकालोगे, यहाँ प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे जो रहेगा वो आना चाहिए। मान लीजिए प्लस, हाँ, मान लीजिए प्लस करने पे यदि यहाँ पे 8 है, 8 आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो यानी गलत हो जाएगा। तब अगर 11 हो तो हाँ, तो सेट करेगा, सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे कहा कि सर जी 24 हो, ये बोला ना? यस सर। 24 देखो सभी लोग ऐसे कट करो। ठीक है, तो ये 12 हो गया, फिर क्या आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा, फिर 3 कट जाएगा। अब मान लीजिए वहाँ 8 की जगह पे 11 हो। मेरे बात सुनो, 8 की जगह 11। चलो एक्स स्क्वायर 11 एक्स प्लस यहाँ पे 24। अब देखो यानी ये कुछ नहीं, आप क्या है आपका 1 है। 1 का मल्टीप्लाई यदि 24 में करते हो तुम लोग तो 24 आएगा ना। 24 को फैक्टर करो कि यहाँ पे इसकी आगे वाला चिन्ह देखते हैं, प्लस करने कितना आना चाहिए? 11। तब इसी से दिमाग लगाओ। देखो 2 × 2 × 2 × 3, तो ये 24 हो जाएगा ना। यानी हाई तीनों एक साथ कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 का और मल्टीप्लाई 3 करो कितना है? 24 आ जाएगा। और 8 और 3 यदि ऐड कर लो कितना आ जाएगा? यस सर, आ गया। ठीक है, क्लियर? इस तरह से करना चाहिए। यानी आपको पहला नंबर करना क्या, तुम लोग यहीं से समझ लो ध्यान से। सर सेट करना पड़ता है। हाँ, आगे वाला जितना रहे और अंतिम वाला का क्या करना है? मल्टीप्लाई। पहला स्टेप क्या करना है? मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप क्या करना है? उससे जो आगे वाला होता है प्लस करने पे बीच वाला आना चाहिए। यदि यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस करने तो बीच वाला जाए, यदि माइनस साइन रहेगा तो माइनस करने पे आना चाहिए। यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस करने पे इतना है ऐसे। अभी प्लस वाला सॉल्व कर लो, माइनस वाला भी अभी तुम लोग को बता दिया जा रहा है, माइनस वाला भी। तो पहले एक तो पहले कंफर्म कर लो। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर 8 को कैसे लिखोगे? ये लिखोगे ना 3 + 5 या 5 + 3, वही बात होगा। ठीक है, तो 3 + 5 और साइड में क्या है? एक्स प्लस। क्लियर ना? तो एक बार इसमें इन दिस मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई आप कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका? 3x, और ये कितना हो जाएगा आपका? 5x प्लस 15।
फिर इसके आगे क्या बताया गया था, पेयर चलना है। क्या चलना है, पेयर। तो पेयर में यहाँ पे क्या देखो, यक्स है और यहाँ पे यक्स, खींच लो। को एक तरफ एक तरफ। हाँ, तो एक यक्स यहाँ बच जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो एक वो निकल जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है, बाहर निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है, डिवाइड करना। तो बताओ एक यक्स निकल गया तो एक यक्स बचेगा ना, आया से ये निकल गया, क्या बचा प्रिंस बेबी, 3 हो जाएगा। और इसमें देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा ना यार। तो यदि हम 5 कॉमन लो तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा ना। आप 5 3 जा, तो जब तुम लोग लगाओगे तो अंतिम में ये सेम आना चाहिए। यदि सेम आ रहा है तो तुम लोग सही लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, सही लगा रहे हो, ना तो गलत। तो देखो ये सेम सेम हो गया ना। अब क्या करते हैं, जो सेम सेम होता है उसको भी एक बार लिखते हैं, और उसके बाद जो है जो बाहर होता है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। हाई दोनों एक ही बार लिखा जाएगा। हाई यही बचा ना, बस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंफर्म ना, सही है। रीड आउट, क्लियर। बस इतना दिमाग लगाओ, शुरुआती का और आखिरी का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई उसके आगे प्लस है तो प्लस करने पे बीच वाला आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो उतना हो जाए और ऐड करें तो बीच वाला आ जाए। क्लियर, ठीक है। सो ओके, थैंक। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है प्रियांशु बाबू, निम्नलिखित लीटर को मिली में बदलिए। लीटर को किस में बदलना है, मिली में, ठीक है। लीटर कन्वर्ट को मिली में चेंज करना है। देखो ध्यान से, 10 लीटर, एल से लीटर इंग्लिश में, हाँ ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 7 लीटर, 15 लीटर। ध्यान से समझना, करा लीटर को मिली में बदलना है। तो जिस तरह तुम लोग को बताया गया था कि जैसे मान लो घंटा होता है, आवर होता है ना घंटा, घंटा को किसी में हम लोग चेंज कर देते मिनट में, किसमें, मिनट में। यदि 1 घंटा होता था तो इसमें हम लोग चेंज करते थे, क्या होता था, 60 मिनट। कंफर्म ना, ए बाबू ना। देखो यदि यहाँ पर 1 घंटा रहता तो इस तरह हो जाता, 2 घंटा रहता तो क्या लिखते थे, 2 × 60 इक्वल टू 120 मिनट। समझ में आ रहा। उसी तरह ये बता रहा है लीटर को मिली में चेंज कीजिए। तो आपको दिमाग में रखना रहेगा कि 1 लीटर में 1000 मिली होता है। क्या होता है, 1000 मिली। यहाँ पे बात कर रहे हैं मिली का ना। तब बताओ जब 1 लीटर में 1000 मिली होता है तो 10 मिली में क्या जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करेगा, 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऐसे सिंपल सा लिखोगे, 10 × 1 लीटर में कितना, 1000। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया, कंफर्म, ठीक है। ये देखो 7 लीटर है तो 7 × कितना हो जाएगा, 1000 कितना जाएगा, 7000। किसमें आ गया, मिली में, ठीक है। इसी तरह क्रम में यह कितना है तो क्या जाएगा, डायरेक्ट 15,000। कंफर्म ना, श्योर, रीड आउट। इस तरह से आप लिख सकते हो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, राइट। नाउ यहीं पर क्या था, समझा रहा हूँ, इधर उधर देखा, उठा देखना। चलो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम लोग किसका स्टडी करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें देखना है, इसमें भी हमारे 2 टाइप होंगे, व्हेन स्टार्टेड व्हाट वर्ड, व्हेन स्टार्टेड व्हाट वर्ड। अब प्लस इसमें भी नहीं शब्द रहेगा, नॉट शब्द, हाँ। आईसी का दूसरा
when IW are between। अब प्लस इसमें भी क्या रहेगा, नॉट शब्द रहेगा। क्या रहेगा, नॉट शब्द रहेगा। ये इतने चीजें हैं इसमें। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था, पहचान। विच सेंटेंसेज है बीन लास्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इज कॉल्ड प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। लेकिन ये परफेक्ट वो पढ़ लो, परफेक्ट पढ़ लो ना। तो विच सेंटेंस है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब पास्ट में आएंगे तो था, थी, थे, था, थी, थे, और उसमें है, हूँ, है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसमें चुका था, चुके थे। इसमें इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोगेटिव में व्हेन स्टार्टेड व्हाट वर्ड के साथ और नहीं शब्द भी रहेगा। अब व्हेन IW और बिटवीन प्लस नॉट शब्द रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम कैसे इसको बनाएंगे, इसमें हेड लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, पहले हेड, हेड लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। इस तरह से आप सिंपल से यहाँ पर सोचोगे तुम लोग, क्या मैं सवाल नहीं लगा चुका। तुम लोग पढ़ रहे हो परफेक्ट वाला ना, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ बैठ जाओ, बैठा पड़ेगा रोजाना। तो क्या मैं सवाल नहीं लगा चुका, तो लास्ट में देखो चुका। आवाज भी किससे शुरुआत है, क्या से। तो बोथ ऑफ इंग्लिश यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हेड लग जाएगा, हेड। नाउ सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई हो गया। नहीं के लिए क्या यूज होगा, नॉट। व्हाट इज वर्ब, वर्ब हियर, व्हाट इज वर्ब, लगाना, सॉल्व करना। यानी हैड आई नॉट सॉल्व्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ना, सॉल्व्ड। फिर क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन। क्या है लास्ट में, राइट। क्लियर। क्या प्रिया और सुमन भाषण नहीं दे चुके थे। क्या प्रिया और सुमन भाषण नहीं दे चुके थे, चुके थे। ठीक है। तो नाउ देखो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, दो नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। क्या है यूज करेंगे, हैड। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रिया एंड प्रिया एंड सुमन, राइट। फिर क्या लगेगा यहाँ पे, नहीं के लिए बिगनिंग, ठीक है, नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो हैड प्रिया एंड सुमन नॉट भाषण नहीं दे चुके थे, तो गिवेन हो जाएगा। गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन लेक्चर, गिवेन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, कंफर्म ना। क्या विलियम और थॉमस ठीक है, बोल नहीं चुके थे। यहाँ पर विलियम और थॉमस, क्या लगेगा यहाँ पर, हैड विलियम एंड
Not speak. थॉमस है, कैपिटल लेटर में है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? नॉट स्पोकेन, Spoken. स्पोकेन, ठीक है। क्या इसके आगे वो नहीं बोला गया हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ बोला नहीं गया? कंफर्म? एनी डाउट? No, sir. क्या मैं तुम्हें नहीं डांट चुका था? क्या नेहा पासवान, क्या नेहा पासवान डॉक्टर से बात नहीं कर चुकी? क्लियर? क्या मैं और तुम इसको नहीं बुला चुके? क्लियर? Yes. इतना सेंटेंस आप लोग बना के में दिखाओ, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझ लो, सुनो। पहले जो बोला जाता है, कोई भी बोलता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अभी आप लोग ये पढ़ रहे थे, किसका पढ़ रहे थे? पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी तो सिंपल आपने देखा कि सिंपल में वो जा चुका, वो खा चुका, वो ये कर चुका है, चुका था मतलब चुका था या चुकी थी ऐसे। लेकिन इसमें कभी कभी सेंटेंस जो है दो सेंटेंस आते हैं, मतलब दो तरह से बनाए जाते हैं। उसमें ऐसे वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो वर्क जो है एगो पहले होता है, एगो बाद में होता है। जैसे मेरे आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। पिताजी के आने से पहले जो है छोटा भाई जा चुका था, तो दो काम हो रहा ना, एगो आ रहा है तो एगो जा रहा है। मेरे बोलने से पहले वो बोल चुका था, तो दो काम हो कि नहीं हुआ? मेरे बोलने से पहले वो बोल चुका था, एक तो मेरा काम हो गया, मैं भी बोलता और वो भी बोल चुका था, ठीक है। समझ में आ रहा है? मेरे सवाल लगाने से पहले वो सवाल लगा चुका था, तो दो चीज हुआ। तो इस तरह से भी हम लोग जो बनाते हैं टेंस को, ये देखिए, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो जल्दी नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं। देखो आप जो है आप लोग ध्यान से समझिए, लग जाएगा पीछे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक तो सिंपल आप पढ़ लिए कि विच सेंटेंस है लास्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसमें एक से एक जैसे सेंटेंसेस को आपने देखा। यदि इसी में आपको ये बताया जाए कि ऐसे सेंटेंस जो दो कार्यों का होना पाया जाता है, मतलब ऐसे सेंटेंस हैं पास्ट परफेक्ट, उसमें दो वर्क हो रहे हैं। कितने वर्क हो रहे हैं? दो वर्क हो रहे हैं। देखो, तो जब दो वर्क हो रहे हैं, जब दो वर्क हो रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, तो उसको कैसे बनाया जाएगा? इन पास्ट परफेक्ट टेंस में कितने वर्क होंगे? दो वर्क, ठीक है। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। जो पहले होता है, जो पहले होता है यहाँ पर, उसको हम लोग किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होता है उसको कब बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। क्लियर? तो इसका रूल तुम लोग को क्या बताया जाता है? पहले लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं यहाँ पे हेड, प्यूअर का थर्ड फॉर्म प्रियांशु बेबी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द आता है बिफोर। बिफोर माने पहले, लग जाएगा तुम्हारे सिर से। बिफोर, तो यहाँ पे शब्द रहेगा बिफोर। तो बिफोर मीन्स होता है पहले, ठीक है। ये चीज यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर?
फिर यहाँ पे हम लगाते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जैसे आप यहाँ पे तुम लोग को सेंटेंस बोला जाए, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। देख रहे हो ना, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। दो काम हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कौन सा? तो वो मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, दो ठो दिख रहा है ना। हाँ। जब दो दिख रहा होता है तो वह जा चुकी थी, इसका इंग्लिश क्या पहले बनेगा ना, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आ जाएगा तो सी हो जाएगा, सी मन वह। आज यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे? हैड, सी हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म गोज हो जाएगा, गो वेंट गान, गो वेंट गान। हाँ, सी हैड गॉन। और उसका पहले का शब्द यहाँ पे आ गया ना, देखो यहाँ पे बिफोर, बिफोर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बिफोर। और उसके बाद मेरे आने से पहले, तो मेरे माने आई हो गया, आई। और उसके बाद कम, कम का केम हो जाएगा। हाँ? ठीक है, सेकंड फॉर्म कम, केम, कम। तो कम फिर थर्ड फॉर्म हो जा रहा ना, तो ये क्या सेकंड फॉर्म देखना है, केम हो जाता है। तो सी हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। फ्राम नहीं, वो फ्राम नहीं लगेगा, सी वाले से शब्द उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसी में आ जाएगा। देखो, नेहा के जाने से पहले सूर्य रहता है। नेहा के लिखने से पहले वह जमा कर चुकी थी। राइट? टाइम क्या जगह? वो कर चुकी, जमा कर चुकी थी ना, तो क्या जगह? सी हैड, देखा ना, सी हैड डिपॉजिट, डिपॉजिटेड हो जाएगा। हाँ, डिपॉजिट। और फिर क्या जाएगा? डन कहाँ लगेगा? जमा करना उसी में आ जाएगा ना, वर्ब में आ जाएगा। तो सी है डिपॉजिट बी फोर, नेहा, बिफोर क्या जाएगा? नेहा राइटिंग, रोट, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, जी सर। रोट। क्लियर? जी सर। एनी डाउट? नो सर। नो।